नमो नमः। मैं डॉक्टर सुमन यादव, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवला सहारनपुर से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग चंद्रापीठ कथा का अध्ययन करेंगे। पहले पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। चंद्रापीठ कथा का मूल ग्रंथ कादंबरी है। कादंबरी के कथानक को ही सार रूप में चंद्रापीठ कथा में पिरोया गया है। इसके रचनाकार महाकवि बाणभट्ट हैं। कादंबरी पांचाली रीति में लिखी गई है। महाकवि बाणभट्ट की भाषा परिमार्जित तथा समास बहुला है। उन्होंने जैसे लंबे लंबे समासों का प्रयोग अपने ग्रंथ में किया है, वह संस्कृत साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता। महाकवि बाणभट्ट की रचना कादंबरी के पात्रों में हृदय की कोमलता, भावनाओं की कुशलता, लोकलज्जा और कर्तव्य निष्ठा का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इसके सभी पात्र सजीव और सबल हैं। कादंबरी, महाश्वेता, तरलिका, मदलेखा, चंद्रापीठ, पुंडरीक, जाबाली, श्वेतकेतु सबका अपना विशिष्ट स्वरूप है। कादंबरी में श्रृंगार रस की प्रधानता है। पुंडरीक, चंद्रापीठ, महाश्वेता, कादंबरी आदि की हार्दिक भावनाओं की अभिव्यक्ति श्रृंगार रस में हुई है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त बाणभट्ट ने वीर रस तथा करुण रस का भी वर्णन किया है। इसके पहले के अनुच्छेद में हम लोगों ने पढ़ा था, वैशंपायन शुक राजा शूद्रक को मनुष्य की वाणी में अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहता है कि विंध्य पर्वत पर स्थित छोटा सा वन है। उस वन में पंपा नाम के तालाब के किनारे एक पुराना शालमली का पेड़ है। मेरे जन्म के समय ही मेरी माँ की मृत्यु होने के कारण मैं अपने पिता के साथ उस वृक्ष की कोटर में रहता था। एक बार प्रातःकाल शबरों का दल उधर से आ निकला। उसमें मातंग नाम का सेनापति था, जो अपनी थकान और भूख मिटाने के लिए अपनी सेना के साथ उसी सेमल के पेड़ की छाया में बैठ गया। भूख मिट जाने और थकान दूर हो जाने पर मातंग नामक सेनापति अपनी सेना के साथ वहाँ से चला गया। लेकिन उनमें एक बूढ़ा भील था, जो बहुत अधिक भूख से पीड़ित था। वह कुछ देर वहीं रुका रहा और पेड़ पर चढ़कर डालियों और घोंसलों से तोतों के बच्चों को मार मार कर पृथ्वी पर गिराने लगा। इसके आगे की कथा हम प्रस्तुत अनुच्छेद में पढ़ेंगे। असावपि पापः क्रमेण शाखान्तरैः सञ्चर्माणः कोटरद्वारमागत्य भुजङ्गभोगभीषणं वां बाहुं प्रसार्य तातम् आकृष्य अपगतासुम् अकरोत्। असावपि असौ अपि वभी पापः पापी क्रमेण क्रम से शाखान्तरैः एक शाखा से दूसरी शाखा पर संचरमाण घूमते हुए चलते हुए कोटर द्वारम आगत्य कोटर के खोखले के द्वार पर आगत्य आकर भुजंग भोग भीषणम भुजंग के समान सर्प के भोग फन के समान भीषण भयंकर वाम बाहुम वाम बाई बाहुम भुजा को प्रसार्य फैलाकर तातम आकृष्य तातम पिता को आकृष्य खींचकर अपगतासुम प्राणहीन अकरोत कर दिया। शुक शिशु अपनी कथा सुनाते हुए कहता है, असावपि पापः क्रमेण शाखान्तरैः सञ्चर्माणः कोटरद्वारमागत्य भुजङ्गभोगभीषणं वां बाहुं प्रसार्य तातम् आकृष्य अपगतासुम् अकरोत्। असावपि असौ अपि वह भी पापः पापी क्रमेण क्रम से
शाखांतरैः एक शाखा से दूसरी शाखा पर संचरमाणः चलते हुए घूमते हुए कोटर द्वारम आगत्य कोटर के खोखले के द्वार पर आगत्य आकर भुजंग भोग भीषणम भुजंग सांप के भोग फन के समान भीषणम भयंकर वाम बाहुम वाम बाई बाहुम भुजा को बाई भुजा को प्रसार्य फैलाकर तातम आकृष्य तातम पिता को आकृष्य खींचकर अवगतासुम प्राणहीन अकरोध कर दिया। शुक शिशु अपनी कथा सुनाते हुए कहता है कि असावपी पापा व पापी अर्थात बूढ़ा भील क्रम से एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमते हुए उस कोटर के द्वार पर आ पहुंचा जिसमें मैं अपने पिता के साथ रहता था, और वहां पर आकर के उसने अपनी सांप के फन के समान भयंकर बाई भुजा को फैलाकर मेरे पिता को खींच लिया और उन्हें मार डाला। माम तु स्वल्पत्वात् भय संपिंडितांगत्वात् सावशेषत्वात् आयुषः पक्ष संपुटांतर्गतम ना लक्षयत। माम तु मुझको स्वल्पत्वात् छोटा होने के कारण और भय संपिंडितांगत्वात् भय के कारण सिकुड़े हुए अंग के होने के कारण और सावशेषत्वात् आयुषः आयु के शेष होने के कारण पक्ष संपुटांतर्गतम पिता के पक्ष पंखों के बीच में छिपे होने के कारण न अलक्षयत नहीं देखा। शुक शिशु कहता है कि मैं क्योंकि स्वल्प बहुत छोटा था और भय के कारण मेरे अंग सिकुड़े हुए थे और कदाचित मेरी आयु शेष थी, शायद इसीलिए उसने मुझे नहीं देखा। उपरतम च तातम अवनीतले शिथिल शिरोधरम अधोमुखम अमुंचत। उपरतम मृत तातम पिता को अवनीतले पृथ्वी तल पर शिथिल शिरोधरम शिथिल शिरोधर गर्दन वाले अधोमुखम और नीचे की ओर मुख किए हुए अमुंचत छोड़ दिया। अर्थात उसने मेरे उपरतम मरे हुए पिता को और अधोमुखम नीचे मुख किए हुए और शिथिल गर्दन वाले पिता को अवनी तले पृथ्वी तल पर फेंक दिया। अहमपि तच्चरणान्तराले नीलीनः तेनैव सह अपतम। अहमपि मैं भी तच्चरणान्तराले उनके चरणों के नीचे नीलीना छिपा हुआ तेनैव सह उन्हीं के साथ अपतम गिर गया। अर्थात जब उसने मेरे पिता को नीचे फेंका तो क्योंकि मैं उनके चरणों के नीचे छिपा हुआ था तो उनके साथ मैं भी नीचे गिर गया। अवशिष्ट पुण्यतया तु महतः शुष्कपत्र राशेः उपरि पतितम् आत्मानम् अपश्यम् अंगानि मे नाशीर्यन्त। अवशिष्ट पुण्यतया पुण्य शेष होने के कारण महता बड़े शुष्क पत्र राशेः सूखे पत्तों की राशि ढेरी के ऊपर पतितम गिरे हुए आत्मानम अपने आप को अपश्यम देखा अंगानि में मेरे अंगानि अंग नाशिर्यंत नहीं टूटे। किसी बूढ़े के शेष होने के कारण मैंने अपने आप को सूखे पत्ते की राशि पर गिरे हुए पाया देखा। था शुक शिशु कहता है कि कदाचित मैंने कोई पुण्य किया था जिसके कारण मैं सूखे पत्तों की ढेरी पर गिरा जिससे मेरे अंग नहीं टूटे। अंगानि में नाशिर्यंत मेरे अंग नहीं टूटे। यावदसौ तस्मात् तरुशिखरात् नावतरति तावत् अहं पितरम् उपरतम् उत्सृज्य नातिदूरवर्तिनः
तमालविटपिना मूलदेशम अविशम। यावत असौ जब तक वह तस्मात् उस तरुशिखरात वृक्ष के शिखर से नावतरति नहीं उतरता है, तावत तब तक अहम मैं पितरम उपरतम अपने उपरतम मृत पितरम पिता को उत्सृज्य छोड़कर नाति दूरवर्तिना समीप में ही स्थित तमाल विटपिना तमाल के वृक्ष के मूल देशम जड़ में अविषम घुस गया। अर्थात उस बूढ़े भील के उस वृक्ष से उतरने से पहले ही मैं अपने मृत पिता को छोड़ करके पास में ही स्थित तमाल के वृक्ष की जड़ में घुस गया। स तदानीम अवतीर्य क्षितितल विप्रकीर्णान संनृत्य तान शुकशिशून् एकलतापाश संन्यतान् आदाय सेनापतिगतेनैव वर्त्मना तामेव दिशम अगच्छत्। स तदानीम वह उस समय अवतीर्य उतरकर क्षितितल विप्रकीर्णान क्षितितल पृथ्वी पर विप्रकीर्णान फैले हुए तान शुकशिशून् उन तोतों के बच्चों को संनृत्य इकट्ठा करके एकत्रित करके एक लता पाश संन्यतान एक लता के फंदे से संन्यतान बांध करके और आदाय उन्हें लेकर सेनापति गते नैव वर्त्मना सेनापति के जाने के मार्ग से ही तामेव दिशम उसी दिशा की ओर अगच्छत गया। उसके बाद वह बूढ़ा भील वृक्ष से उतरता है और जो तोतों के बच्चे इधर उधर फैले हुए थे उनको इकट्ठा करता है और एक लता के फंदे से उन्हें बांधता है और बांधने के बाद जिस दिशा से उसका सेनापति गया था उसी दिशा की ओर वह भी चला जाता है। अति दूर पातात आयासित शरीरम माम बलवती पिपासा परवशम अकरोत्। अति दूर पातात अत्यंत दूर से पातात गिरने के कारण आयासित शरीरम और थके हुए शरीर होने के कारण माँ मुझको बलवती पिपासा बहुत अधिक प्यास ने परवशम अकरोत् विवश कर दिया। अर्थात शुकशिशु कहता है कि मैं बहुत ऊपर से गिरा था इसलिए मेरा शरीर अत्यंत ही थक गया था और मुझे बहुत अधिक प्यास लग गई थी। तस्मात् सरसः नाति दूरवर्तिनि तपोवने जाबालिः नाम महातपाः मुनिः प्रतिवसति स्म। तस्मात् सरसः उस तालाब से नाति दूरवर्तिनि उस तालाब के पास में ही तपोवने एक तपोवन में जाबाली नाम के महातपाः महातपस्वी मुनि प्रतिवसति स्म निवास करते थे। उस तालाब के किनारे ही एक आश्रम था जिसमें चाबाली नाम के एक महान तपस्वी मुनि रहते थे। तत्तनयश्च हारित नामा तदेव कमलसरः शिशनासुः उपागमत्। तत्तनयश्च उनके तनय पुत्र हारित नाम के तदेव कमलसरः उसी तालाब के किनारे पर शिशनासु स्नान करने की इच्छा से उपागमत आए। जाबाली ऋषि के पुत्र थे हारित मुनि जो स्नान करने के लिए उस तालाब पर आए। स माम तदवस्थम आलोक्य समुपजात दयः समीपम उपसृत्य सरस्तीरम आनीय स्वयं माम उत्तानित मुखम अंगुल्या कतिचित सलिलबिंदून् आपाययत्। स वह माम मुझको तदवस्थम उस अवस्था में आलोक्य देखकर समुपजात दया आ जाने के कारण
समीपम उपसृत्य मेरे पास आकर सरस्तीरम आनीय तालाब के किनारे आनीय ले जाकर स्वयं मुझको उत्तानित मुखम ऊपर मुख किए हुए मुझको अंगुली से कतिचित कुछ सलिल बिंदुन जल की बूंदें अपाययत पिलाई। अर्थात हरित मुनि ने जब मुझे उस घायल अवस्था में देखा तो उन्हें मेरे ऊपर दया आ गई। वो मेरे पास आए और उन्होंने स्वयं ही मेरे मुख को ऊपर करके अपनी उंगली से जल की कुछ बूंदें पिलाई। अम्भक शोधकृत सेकम समुपजात नवीन प्राणम माम उपतट प्ररूढ़स्य नलिनी पलाशस्य जलशिशिराया छायायाम निधाय समुचितम अकरोत् स्नान विधिम। अम्भक शोधकृत सेकम जल की बूंदों के सिंचन से समुपजात नवीन प्राणम नए प्राण के आ जाने के कारण माम मुझको उपतट प्ररूढ़स्य उपतट किनारे पर प्ररूढ़स्य उगे हुए नलिनी पलाशस्य कमलनी के पत्ते के जल शिशिराया जल से शीतल छायायाम छाया में निधाय रखकर समुचितम अकरोत् उचित प्रकार से भली भांति स्नान विधिम स्नान की क्रिया को अकरोत् किया। जल की बूंदों को पीने से जब मेरे भीतर कुछ चेतना आ गई तब उन्होंने मुझे उठाया और किनारे पर उगे हुए कमलनी के पत्ते की शीतल छाया में ले जा कर के रख दिया और उचित प्रकार से स्नान किया। अभिषेकावसाने च भगवते सवित्रे दत्तवार्घ्यम उदतिष्ठत्। अभिषेकावसाने स्नान के अंत में भगवते सवित्रे भगवान सविता को सूर्य को दत्तवार्घ्यम अर्घ्य देकर उदतिष्ठत् उठे और आगृहीत धौत धवल वल्कलश्च माम गृहीत्वा तपोवनाभिमुखम अगच्छत्। आगृहीत ग्रहण करके धौत धुले हुए धवल स्वच्छ वल्कलश्च वल्कल वस्त्र को धारण करके माम मुझको गृहीत्वा लेकर तपोवनाभिमुखम तपोवन की ओर अगच्छत् गए। स्नान कर लेने के बाद हरित मुनि ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और उसके बाद स्वच्छ वल्कल वस्त्र को धारण किया और मुझे लेकर के आश्रम की तरफ गए। एक बार पूरे अनुच्छेद के हिंदी अनुवाद को फिर से देख लेते हैं। उस तालाब के समीप ही तपोवन में जाबाली नाम के महान तपस्वी मुनि रहते थे। उनके पुत्र हारित उसी कमलों से भरे तालाब में स्नान करने के लिए आए। मुझे उस दशा में देखकर उन्हें दया आ गई और मेरे पास आकर उन्होंने मुझे उठा लिया तथा तालाब के किनारे लाकर अपनी उंगली से ऊपर मुख किए हुए मुझको पानी की कुछ बूंदें पिलाईं। जल की बूंदों से सींचने के कारण मुझ में नवीन प्राण आ गए। उन्होंने मुझे तालाब के किनारे उगे हुए कमल के पत्ते की जल से ठंडी छाया में रखकर भली भांति स्नान किया। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर धुले हुए स्वच्छ वल्कल वस्त्र को धारण करके उन्होंने मुझे उठा लिया और वे तपोवन की ओर चल पड़े। अनतिदूरमेव गत्वा सदा सन्निहित कुसुमफलैः काननैः उपगूढ़ं वेदाध्ययन मुखर वटुजनम उपचर्यमाणातिथिवर्गं व्याख्यायमान यज्ञविद्यम आलोच्यमान धर्मशास्त्रम वाच्यमान विविध पुस्तकम विचार्यमाण सकल शास्त्रार्थम आश्रमम अपश्यम। अनतिदूरम थोड़ी दूर गत्वा जाकर मैंने आश्रमम अपश्यम आश्रम को देखा जो सदा सन्निहित कुसुम फलैः काननैः सदा
कुसुम फूलों और फलई फलों से सन्निहित युक्त काननई वन से उपगूढ़म घिरा रहता था, जहाँ पर वेदाध्ययन मुखर वटोजनम ब्रह्मचारी वेद का अध्ययन करते थे। मुखर जोर जोर से बोलकर वेद का अध्ययन करते थे। उपचर्य माणातिथि वर्गम, जहाँ अतिथि का सत्कार होता था। व्याख्यायमान यज्ञ विद्यम, जहाँ यज्ञ विद्या की व्याख्या होती थी। आलोच्यमान धर्मशास्त्रम, धर्मशास्त्रों की चर्चा होती थी। वाच्यमान विविध पुस्तकम, विविध अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ी जाती थी। विचार्यमाण सकल शास्त्रार्थम, और जहाँ पर सकल सभी शास्त्रों पर विचार्यमाण विचार होता था, ऐसे आश्रम को देखा। सुखशिशु कहता है कि थोड़ी दूर जाने पर मैंने आश्रम को देखा। वो आश्रम हमेशा वन से घिरा रहता था, ऐसा वन जो सदा फल और फूलों से युक्त रहता था। उस आश्रम में कहीं पर ब्रह्मचारी जन वेद का अध्ययन कर रहे थे, कहीं पर अतिथियों का सत्कार हो रहा था, कहीं पर यज्ञ विद्या की व्याख्या की जा रही थी, कहीं पर धर्मशास्त्रों की चर्चा हो रही थी, कहीं पर अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ी जा रही थी और कहीं पर शास्त्रों की चर्चा हो रही थी। तो ऐसे आश्रम को देखा। तस्य च एवं विधस्य मध्यभागे रक्ताशोकतरोः अधः छायायाम् उपविष्टं समन्तात् महनीयैः महर्षिभिः परिवृतम् आयामिनीभिः जटाभिः उपशोभितम् आनाभिलम्बे कुर्चिकलापं भगवन्तं जाबालिम् अपश्यम्। तस्य च एवं विधस्य उस प्रकार के वन के मध्य भाग में बीच में रक्ताशोक तरो, रक्त अशोक तरो, रक्त लाल अशोक के तरो वृक्ष के अधः नीचे छायायाम छाया में उपविष्टम बैठे हुए समन्तात चारों ओर से महनीय पूजनीय महर्षियों से परिवृतम घिरे हुए भगवंतम जाबालिम अपश्यम भगवान जाबाली को देखा, जो कैसे थे। आयामिनी भी जटा भी उपशोभितम, आयामिनी भी लंबी जटा भी जटाओं से उपशोभितम सुशोभित थे और आनाभि लंबी कुर्च कलापम, आनाभि नाभि तक लंबी लटकी दाढ़ी वाले थे। ऐसे भगवान जाबाली को देखा। सुखशिशु कहता है कि उस प्रकार के आश्रम में जाकर के मैंने उसके मध्य भाग में एक लाल रंग के अशोक के वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान जाबाली को देखा। उनके चारों ओर और भी बहुत से ऋषि बैठे हुए थे, पूजनीय ऋषि बैठे हुए थे। और भगवान जाबाली का परिचय देते हुए सुखशिशु कहता है कि उनकी जटाएं लंबी थी और उनकी दाढ़ी नाभि तक लटकी हुई थी। एक बार अनुच्छेद के भावार्थ को देख लेते हैं। थोड़ी दूर जाने पर मैंने उस आश्रम को देखा जो सर्वदा फल फूलों से युक्त वनों से घिरा था, जहाँ ब्रह्मचारी जोर जोर से बोलते हुए वेद पाठ कर रहे थे, जहाँ अतिथियों का सत्कार हो रहा था, यज्ञ विद्या का व्याख्यान हो रहा था, धर्मशास्त्रों की चर्चा हो रही थी, तरह तरह की पुस्तकें पढ़ी जा रही थीं और शास्त्र के अर्थों पर विचार हो रहा था। इस प्रकार के आश्रम के बीच में लाल अशोक वृक्ष के नीचे छाया में चारों ओर पूज्य महर्षियों से घिरे हुए भगवान जाबाली को देखा। वह नाभि तक लंबी जटाओं से सुशोभित थे और उनकी दाढ़ी नाभि तक लटकी हुई थी। एक बार पूरे अनुच्छेद के सार को समझ लेते हैं।
शुक शिशु राजा शूद्रक को अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहता है कि बूढ़ा भील एक डाल से दूसरी डाल पर घूमता हुआ मेरे कोटर के द्वार पर आ पहुंचा और मेरे पिता को खींचकर मार डाला और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। मैं उनके पैरों के बीच में छिपा हुआ था, इसलिए मैं भी उनके साथ नीचे गिर गया। लेकिन सूखे पत्तों की ढेरी पर गिरने के कारण मेरे अंग टूटे नहीं और मैं समीप में ही स्थित एक तमाल वृक्ष की जड़ में घुस गया। मैं बहुत अधिक प्यास से व्याकुल हो रहा था। तभी हारित मुनि तालाब में स्नान करने के लिए आए। उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने मुझे हाथ में उठा लिया और मुझे पानी की कुछ बूंदें पिलाई। स्नान करने के पश्चात वह मुझे अपने साथ जाबाली मुनि के आश्रम में ले गए। अब अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 है, अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः? इस गद्यांश के प्रणेता रचनाकार कः कौन है? इस गद्यांश को लिखने वाले कौन हैं? तो उत्तर है अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्ट। इस गद्यांश के प्रणेता बाणभट्ट हैं। प्रश्न 2 है, जीर्ण शबरा वाम बाहुम कीदृशी आसीत्? बूढ़े शबर की बाई भुजा कीदृशी कैसी आसीत थी? तो उत्तर है जीर्ण शबरा वाम बाहुम भुजंग भोग भीषणम आसीत। बूढ़े शबर की बाई भुजा भुजंग भोग सांप के फन के समान भीषणम भयंकर आसीत थी। प्रश्न 3 है, शुक शिशु कुत्र पतितम आत्मानम अपश्यत? शुक शिशु ने कुत्र कहाँ पर पतितम गिरे हुए आत्मानम अपने आप को अपश्यत देखा। शुक शिशु ने अपने आप को कहाँ पर गिरा हुआ देखा? तो उत्तर है शुक शिशु शुष्क पत्र राशेः ऊपरि पतितम आत्मानम अपश्यत। शुक शिशु ने शुष्क पत्र राशेः सूखे पत्ते की ढेरी के ऊपर पतितम गिरे हुए आत्मानम अपने आप को अपश्यत देखा। प्रश्न 4 है, तस्मात् सरसः नातिदूरवर्तिनि तपोवने जाबालिः नाम महातपाः मुनिः प्रतिवसति स्म। रेखांकितस्य अंशस्य अनुवादः करणीयः। तस्मात् सरसः नातिदूरवर्तिनि तपोवने जाबालिः नाम महातपाः मुनिः प्रतिवसति स्म। इस रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो इसका अनुवाद होगा, उस तालाब के समीप ही तपोवन में जाबाली नाम के महान तपस्वी मुनि रहते थे। प्रश्न 5 है, गृहीत्वा पद में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो यहाँ पे प्रकृति अर्थात धातु है ग्रह और प्रत्यय है कत्वा। प्रश्न 6 है, जाबाली मुनेः तनयस्य किम नाम आसीत्? जाबाली मुनि के तनय का पुत्र का किम नाम क्या नाम आसीत था? तो उत्तर है जाबाली मुनेः तनयस्य नाम हारिता आसीत्। जाबाली मुनि के पुत्र का नाम हारित था। प्रश्न 7 है, हारितेन शुक शिशु कुत्र नीता? हारितेन हारित के द्वारा शुक शिशु को कुत्र नीता, कुत्र कहाँ नीता लाया गया, कहाँ लाया गया? तो उत्तर है हारितेन शुक शिशु जाबल्याश्रमे नीता। हारित ऋषि के द्वारा शुक शिशु को जाबाल ऋषि के आश्रम में नीता ले जाया गया। प्रश्न 8 है, मृतप्राय शुक शिशुं दृष्ट्वा हारिता किम अकरोत्? मृतप्राय शुक शिशु को दृष्टवा देखकर हारित मुनि ने किम अकरोत् क्या किया? तो उत्तर है मृतप्राय शुक शिशुं दृष्ट्वा हारितः तं सलिलबिन्दून् अपाययत्।
मृतप्राय शुक शिशु को दृष्टवा देखकर हारित मुनि ने तम उसको सलिल बिंदु जल की बूंदें अपाययत पिलाई। प्रश्न 9 है, उपसृत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो उपसृत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पास आकर। प्रश्न 10 है, जाबाली मुनि कई परिवृता आसीत। जाबाली मुनि किसके द्वारा परिवृता घिरे हुए थे? जाबाली मुनि किसके द्वारा घिरे हुए थे? तो उत्तर है, जाबाली मुनि महनीयैः महर्षिभिः परिवृता आसीत। जाबाली मुनि पूजनीय ऋषियों से घिरे हुए थे। आगे के अनुच्छेद में हम लोग पढ़ेंगे कि हारित मुनि के हाथ में शुक शिशु को देखकर सभी मुनियों के मन में उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। पहले हारित मुनि सबको बताते हैं कि यह शुक शिशु उन्हें कहाँ से मिला। उसके पश्चात जाबाली मुनि अपने तपोबल से उसके पूर्व जन्म के बारे में सबको बताते हैं। नीचे अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे और स्वमूल्यांकन करेंगे। प्रश्न है, वृक्षात् पतितः अपि शुकशावकः कथं न मृतः? प्रश्न 2 है, हारितः कस्य पुत्रः आसीत्? प्रश्न 3 है, आश्रमः कीदृशः आसीत्? और प्रश्न 4 है, जटाभिः उपशोभितं कः आसीत्? धन्यवाद।